हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th केमिस्ट्री। सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने प्राइमरी बैटरी के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी बैटरी क्या होती है, यानी कि जो सिर्फ एक बार चले और उसके बाद डेड हो जाए, जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके एग्जाम्पल का आप लोगों ने देखा था, ड्राई सेल था। यूज कहाँ कहाँ होता था? क्लॉक्स में और ट्रांजिस्टर में। ठीक है, फिर हमने बताया था कि उसके अंदर एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड जो हमारा है वो जिंक का है, कैथोड जो है वो कार्बन ग्रेफाइट का, और वो सराउंडेड किससे था? मैंगनीज डाइऑक्साइड के पाउडर से। ठीक है, एनोड की और कैथोड की रिएक्शन देख ली थी। एनोड पे जो Zn था उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिए थे। जो MnO2 का पाउडर था, साथ में NH4 पॉजिटिव और साथ में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो गया था MnOOH प्लस साथ में अमोनिया। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ये जो अमोनिया है ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ? Zn के साथ मिलके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnNH3 की टेट्रा और 2 पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल था 1.5। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मरकरी सेल। अभी पढ़ा है प्राइमरी बैटरी, अब पढ़ रहे हैं मरकरी सेल कि मरकरी सेल क्या होता है। देखिए, कहता सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, कि ये उन डिवाइसेस में यूज किया जाता है जिन्हें बहुत कम करंट की आवश्यकता होती है। लाइक हमारे जो हम ईयरफोन्स यूज करते हैं, जो ईयरिंग ईयरपोड्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेट होते हैं, ब्लूटूथ वाले, वॉच होती है, तो उनके अंदर इन सेल का यूज किया जाता है। अब सेल कंसिस्ट क्या क्या करता है, क्या क्या उसके अंदर होता है? कहता जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड। पता ही है हमें, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। जो एनोड होगा वो होगा जिंक मरकरी के अमलगम से। ठीक है, अमलगम एक टाइप का लिक्विड होता है हमारा, जब दो चीज़ें मिल के बनती है। और कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन। देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ आ गई हमारे पास, ये एक पेस्ट बना हुआ है इन दोनों चीज़ का। तो ऐसे ही एनोड में जिंक मरकरी हो गया अमलगम की फॉर्म में, और कैथोड में मरकरी ऑक्साइड हो गया और साथ में कार्बन हो गया। ठीक है, ये तो था जिंक, एनोड और कैथोड। अब बात करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो कहता इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी एक पेस्ट की फॉर्म में है, जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन होगी सेल के अंदर क्या क्या होगी। देखिए, सबसे पहले एनोड की बात करेंगे। एनोड पे हमारे पास क्या था? देखिए, जिंक मरकरी अमलगम। तो जिंक है, मरकरी साथ में है, जब ये दोनों चीज़ साथ में होती है तो उसे अमलगम बोल देते हैं, मिलके अमलगम बनता है मरकरी के साथ। तो कहता है जिंक मरकरी का अमलगम हो गया, साथ में इसमें क्या है? 2OH नेगेटिव। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे बन गया हमारे पास ZnO। O कहाँ से आया? यहाँ से। Zn तो था ही, O ये मिल गया, तो क्या बन गया? ZnO। ये बन गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इधर क्या बच गए? 2H। तो 2H और एक O भी बच गया, क्योंकि 2O है, तो ये क्या बन गया? H2O। ठीक है, अब देखिए दो नेगेटिव थे, 2OH नेगेटिव है ना, तो यानी कि OH नेगेटिव OH नेगेटिव, तो दो नेगेटिव थे, दो इलेक्ट्रॉन वो अलग निकल गए। ठीक है, ये थी एनोड की। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये है हमारा जिंक अमलगम यानी कि Zn और Hg, साथ में मिले 2OH नेगेटिव, दो हाइड्रोक्साइड आयन, मिलके बन गया जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। क्लियर? अब देखते हैं कैथोड पे। अब कैथोड पे पहले ऊपर देखिए क्या क्या लिया था।
मरकरी ऑक्साइड और कार्बन। ये लिया मैंने मरकरी ऑक्साइड यानी कि मरकरी Hg ऑक्साइड मतलब O। साथ में मैंने डाल दिया वाटर जो ऊपर रिलीज हुआ था, और साथ में डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर रिलीज हुए थे। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ से जो HgO था यानी कि मरकरी ऑक्साइड, यहाँ से O निकल जाएगा, ये अकेला बन जाएगा Hg यानी कि लिक्विड फॉर्म में। हमें पता है जो मरकरी होती है, ये एक्सेप्शनल केस में भी आता है कि कौन सी मेटल है जो वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो मरकरी है। अब देखिए यहाँ पे मरकरी किस फॉर्म में निकल गई, लिक्विड फॉर्म में। और जो ये H2O और O 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये किस में कन्वर्ट हो गए, 2OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ये थी कैथोड की रिएक्शन। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे या ओवरऑल रिएक्शन बोल देते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। देखिए अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जिंक अमलगम ZnHg, साथ में क्या लिया HgO, ये था जिंक अमलगम और ये था HgO, दोनों लिए। इन दोनों से मिलके कहता क्या बन गया, ZnO बना था। ठीक है, साथ में क्या बन गया Hg लिक्विड फॉर्म में, तो Hg लिक्विड फॉर्म में। ये थी हमारी इसकी ओवरऑल रिएक्शन। और ये होती कब है, मरकरी सेल में। कौन सा मरकरी सेल, जो स्मॉल करंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका सेल का पोटेंशियल देखते हैं कितना है। सेल का पोटेंशियल है 1.35 वोल्ट, और जो आपका प्राइमरी बैटरी था उसका पोटेंशियल कितना था, अगर किसी को याद हो तो उसका पोटेंशियल था 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए नोट करके इसमें एक चीज लिखी हुई है, कहते नोट ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन। कहता है जो ओवरऑल रिएक्शन थी हमारी ये वाली, इसके अंदर कोई आयन सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जिसकी कहता है जो कंसंट्रेशन है वो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम क्या होती रहेगी, चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक टाइप से हम उसे। ठीक है बच्चे, यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है सेकेंडरी बैटरी का। यहाँ पे हमारी प्राइमरी बैटरी खत्म हो जाती है, प्राइमरी बैटरी जो एक ही बार यूज कर सकते थे। ठीक है, जिनमें ड्राई सेल एग्जाम्पल आया था और मरकरी सेल। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि एग्जाम्पल बताइए। तो अब सेकेंडरी बैटरी देखिए बच्चे होती क्या है, कहता दोज सेल विच कैन बी रिचार्जड बाय पासिंग द करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन सो दे कैन बी रीयूज्ड अगेन। यानी कि कोई ऐसे सेल जिन्हें हम क्या कर सके, रिचार्ज कर सके। ठीक है, रिचार्ज कैसे कर सके, बाय पासिंग करंट, उनमें से करंट को पास करवा के, थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन, और करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में पास करवा के। ठीक है, सो दे कैन बी रीयूज्ड अगेन। तो कहता इस तरीके से हम उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब सेकेंडरी बैटरी के डेफिनेशन देख के आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा, हम लोग घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं, उनको हम रिचार्ज करते हैं। ठीक है, उनकी बैटरी जब खत्म हो जाती है तो उनको रिचार्ज कर देते हैं, तो वो कौन सी बैटरी में आएंगे फिर आपके, सेकेंडरी में। आगे देखिए क्या कहता है, अ गुड सेल अंडरगो द नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। कहता जो एक अच्छा सेल होता है, अच्छी बैटरी होती है, उसके अंदर ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो खुद ही क्या होता रहता है, डिस्चार्ज, और खुद ही क्या होता रहता है, चार्ज। यानी कि उसके अंदर साइकिल बने हुए हैं डिस्चार्जिंग के और चार्जिंग के, क्योंकि तभी वो कौन सी बैटरी कहलाएगा, सेकेंडरी बैटरी। एग्जाम्पल देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल्स। आप लोग घरों में भी देखते हो, हम लोग इन्वर्टर्स यूज करते हैं, लाइट जब चली जाती है तो फिर जब लाइट आ जाती है तो वो इन्वर्टर की जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाती है खुद से। ठीक है, ऐसे ही ऑटोमोबाइल, आपके फ़ोन में जो आप यूज कर रहे हो
इसमें भी उसी टाइप की बैटरी होती है। जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम दोबारा इसको चार्ज कर लेते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारी होती है सेकेंडरी बैटरी, और जो ऊपर हमने पढ़ी थी वो थी प्राइमरी बैटरी। सो आज यहीं तक करेंगे, कल इसके